हमारे साथ वाचन कीजिए अष्टम अंक। परंतु हे माता, जिस महाविष्णु की सेवा को देवता और मानव तरसते रहते हैं, वह विष्णु सेवा अपने निम्नतर श्रेणी के जीवों अर्थात नाग और पक्षी को क्यों प्रदान की? यहां पर यदि इस बात का रहस्योद्घाटन भी कर दें तो यह आपकी मुझ पर महती कृपा होगी। मां नारायणी मेरी अल्प बुद्धि पर किंचित हास्य बिखेरती हुई कहने लगी, हे वत्स, यह तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मानव को मैंने अन्य प्राणियों से अधिक बुद्धि और ज्ञान संपन्न बनाया है, परंतु मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान और बुद्धि को मनुष्य स्वयं अपनी विशेषता और श्रेष्ठता मान बैठता है तथा सृष्टि के अन्य पद, पदार्थ और जीवों को भूलवश अपने से तुच्छ या हीन मानने लगता है, जबकि सत्य तो यह है कि सभी पद, पदार्थ और जीव मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही सब में समाई हूं, सब मुझसे ही आलोकित है। नाग और पक्षी जाति को भगवान विष्णु की सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के पीछे समानता के इसी तथ्य को उद्घाटित करना था। पुत्र, मैंने तुम्हें यह भी बताया कि क्षीर सागर की उत्पत्ति के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जब शेषनाग की शैया स्वीकार करने का अनुरोध किया था, तब शेष शैया का औचित्य भी यह कहकर सिद्ध कर दिया था कि शेषनाग का भोजन विष है। वह अपनी लपलपाती जीवा से वातावरण के समस्त विषैले तत्वों को सोखकर खुले आकाश के नीचे क्षीर सागर को दूषित होने से बचाएगा एवं पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखेगा। साथ ही नाग का सुकोमल शरीर भगवान विष्णु की शैया बनने के लिए हर तरह से उपयुक्त सिद्ध होगा। पुत्र, शेषनाग की एक और विशेषता यह भी है कि वह एकमात्र ऐसा जीव है जो तरल क्षीर सागर में तैरता हुआ अपनी पीठ पर तीनों लोकों का भार उठाने की क्षमता रखता है और उसे डूबने से बचा सकता है। अतः भगवान विष्णु की शैया बनने हेतु शेषनाग से उत्तम पात्रता और भला किसमें हो सकती है? यही बात तो वैनतेय गरुड़ के संदर्भ में भी कही जा सकती है। अपने अतुलनीय बल, प्रचंड वेग और भार वहन क्षमता के कारण गरुड़ सभी जीवों में अद्वितीय है। अतः त्रिलोकीनाथ का वाहन बनने की सर्वोत्तम पात्रता भी उसी में है। एक बात और समझ लो पुत्र, शेषनाग और गरुड़ को प्राप्त सेवा का यह अनुपम अवसर उनके माता पिता के तप के बल का ही सुफल है। तुम्हें स्मरण होगा कि दक्ष प्रजापति की कन्याओं कद्रु और विनीता का विवाह परम तपस्वी महर्षि कश्यप से संपन्न हुआ था। कद्रु ने अपने पति की इतनी सेवा की थी कि महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। कद्रु ने सुन रखा था कि नाग परम दीर्घायु होते हैं, अतः उसने वरदान में 1000 नाग पुत्रों की अभिलाषा प्रकट की। महर्षि कश्यप परम निष्काम तपस्वी थे। उनके द्वारा दिए गए वरदान को फलीभूत करने के लिए ही स्वयं ब्रह्मा जी ने कद्रु द्वारा उत्पन्न पुत्रों में से शेषनाग का चयन विष्णु की शैया हेतु किया। हे वत्स, यद्यपि विनीता कद्रु की सहोदरा थी, तथापि तब उसने देखा कि उसकी सौत का पुत्र भगवान महाविष्णु की सेवा में नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में छोटे बड़े का कोई प्रश्न ही नहीं होता, तो उसके मन में स्पर्धा और ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया। उसने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, हे स्वामी, कद्रु का पुत्र शेष वैकुंठ में श्री हरि विष्णु की सेवा में रत है, तो क्या मेरा पुत्र महाविष्णु की सेवा से वंचित रह जाएगा? आप तो जानते ही हैं कि आपने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे पवन की गति से भी वेगवान और सृष्टि का सर्वाधिक भार वहन करने की क्षमता वाला पुत्र गरुड़ वरदान स्वरूप प्रदान कर रखा है। परंतु आपसे वरदान में प्राप्त मेरे पुत्र के यही विलक्षण गुण उसके परम शत्रु बन गए हैं। वह अभागा
अपने जन्म के बाद से ही अपने परम वेग, अतुल भार और अकथनीय बल के कारण आज तक क्षुधातुर एवं आधारहीन भटक रहा है। वह अपने आहार को अपने पंजों में दबोचकर जिस भी महावृक्ष या उत्तुंग शैल पर बैठता है, वही उसके भार के कारण धराशायी हो जाता है। परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र अपना आहार तक ग्रहण नहीं कर पाता। वहीं कद्रुपुत्र शेषनाग श्री महाविष्णु की शैया बन परम आनंद में तल्लीन है। विनीता के वचन सुन महर्षि कश्यप उसे समझाते हुए कहने लगे, हे देवी, यदि तुम अपने निराधार पुत्र को श्री महाविष्णु की सेवा में संलग्न देखना चाहती हो तो अपनी तपस्या द्वारा मां नारायणी की कृपा प्राप्त करो, तभी तुम्हारे पुत्र का कल्याण होगा। अपने पति महर्षि कश्यप के वचन सुन विनीता अपने पुत्र को महाविष्णु का अनुचर बनाने का संकल्प कर मेरी कठोर तपस्या में रत हो गई। हे वत्स, विनीता की मेरे प्रति असीम भक्ति और उसकी कठिन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और मैंने महालक्ष्मी के माध्यम से गरुण का आधार प्रदान कर उसे महाविष्णु का वाहन बना विनीता को परम प्रसन्न कर दिया। बहुत काल तक महर्षियों और मानवों के सुकर्मों और धर्माचरण के कारण धरा दुल्हन बनकर अलकापुरी जैसी शोभायमान थी। मानव परमार्थ को अपना धर्म और परोपकार को ही अपना कर्म मान रहा था। उनमें एक दूसरे पर बलिदान हो जाने की जो होड़ लगी थी वह देखते ही बनती थी। मेरे अन्य पद पदार्थ एवं जीव भी पीछे कहां रहने वाले थे। वे भी मेरे विधान के अनुरूप एक दूसरे का संबल एवं आधार बने हिरण्यगर्भा पृथ्वी को सुख, शांति एवं संतोष की सुगंध से भर रहे थे। सभी के धर्माचरणों के कारण धर्म की ध्वजा चरम शिखर पर लहराने लगी थी, जिसके फलस्वरूप धरती अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जल प्लावन, अकाल, दुष्काल, भूकंप आदि विपदाओं से मुक्त, समृद्धि एवं संपन्नता की खान बनी हुई थी। किंतु हे वत्स, यह तो कटु सत्य है कि संपन्नता ही विपन्नता का कारण है। संपन्नता की चरम सीमा लांघने के बाद मानव को लब्धि हेतु कुछ शेष नहीं रहता, तब उसके मन में दंभ का जन्म होता है और दंभ ही वह शक्ति है जिसके उपजने पर बड़े से बड़े धर्माचारी भी धर्म से विमुख हो अधर्म की ओर अग्रसर हो जाता है। अतएव समस्त मानव जाति धर्माचरण का परित्याग कर अधर्म का मार्ग अनुसरण करते हुए दैवत्व का पोषण करने वाले पुण्य का क्षय कर असुरों का पोषण करने वाले पाप का पृष्ठ पोषण करने लगती है। मानव अधर्म से उपजा यही पाप एक दिन मुझसे आंखें बचा मेरी मनोहारी सृष्टि पर विपदा ढाने में सफल हो गया। एक दिन मुझे आभास हुआ कि ब्रह्मांड पीपल के पत्ते की भांति हिल रहा है। समुद्र में उत्ताल तरंगे उठ रही हैं और आकाश सामवर्तक मेघों से आच्छन्न हो रहा है। प्रलयकालीन 49 मरुत एक साथ झंझावात उत्पन्न कर रहे हैं। उसी समय नारायण नारायण भजते हुए मेरे आगे नारद ऋषि आविर्भूत हो गए। नारद ने यद्यपि निवृत्ति मार्गी बनकर सृष्टि में योगदान न देने का संकल्प किया था, फिर भी मेरे अनुयायी होकर सदैव सृष्टि पर घटित संकटों से दुखी हो जाते हैं। प्रकट होते ही नारद मुझसे कहने लगे, हे मां नारायणी, अनर्थ होने वाला है। देवाधिदेव ने महाप्रलय की ज्वाला को समाहित रखने वाले अपने तृतीय नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर डाला है और अब वे पूरी सृष्टि को ही नष्ट करने जा रहे हैं। हे माता, जो महाप्रलय ढेर सारे युगों, कल्पों और मनवंतरों के बाद आप द्वारा लाया जाता है, उस प्रलय को देवाधिदेव महादेव असमय ही लाकर परम संकट का निर्माण कर रहे हैं। हे मातेश्वरी, यह सृष्टि आपके अजस्र अखंड परिश्रम का फल है। इसको आप प्रलय की ज्वाला से बचा लीजिए।
स्थिति की गंभीरता देख मैं तत्काल ही शिव के सम्मुख प्रादुर्भूत हो गई। मैंने देखा कि शिव का तीसरा नेत्र ज्वाला उगल रहा है। सामने कामदेव की भस्मी का ढेर पड़ा है। सदा शिव के चरणों में पड़ी रति रुदन करते हुए कामदेव को जीवन प्रदान करने की प्रार्थना कर रही है। यह सर्वविदित सत्य है कि क्रोध कभी क्रोध से शांत नहीं होता। क्रोध तो विनय भरे मधुर शब्दों से शांत होता है। अतः मैंने मृदुल शब्दों द्वारा भोलेनाथ को शांत करने का उपक्रम करते हुए कहा, हे प्रलयंकर, शांत हो जाइए और महाप्रलय उत्पन्न करने वाले अपने तृतीय नेत्र को मूंदने की कृपा कीजिए। हे विवेक और संयम के स्वामी, आप अपना विवेक और संयम त्याग यह कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं। प्रथम तो आपने बिना कारण ज्ञात किए काम को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डाला और अब आप समूची सृष्टि को ही भस्म कर असमय ही महाप्रलय का आह्वान कर रहे हैं। मेरी बातें सुनने के बाद भोलेनाथ ने किंचित संयत होते हुए अपना तृतीय नेत्र मूंद तो लिया, किंतु रोषपूर्ण मुद्रा में मुझसे कहने लगे, हे देवी, आप तो जानती हैं कि किसी भी विधान का उल्लंघन करना घोर अपराध है। आज यह उद्दंड काम मुझ में व्याप्त हो हमारे ही बनाए नियम को तोड़ रहा था। आप ही ने तो यह विधान बनाया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह हम त्रिदेवों को छू भी नहीं पाएंगे और हम निष्काम रहकर जीव जगत का कल्याण करते हुए अपने और परायपन से दूर रहेंगे। अब आप ही बताइए कि इस उद्दंड काम को दंड देकर मैंने कौन सा अपराध किया है। सदाशिव के विवेकपूर्ण वचन सुनकर मैंने उनकी परम सुंदर किंतु किंचित क्रुद्ध मुखाकृति को देख उन्हें समझाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, जीव जगत के कल्याण हेतु तो पग पग पर नए नए विधान बनते बिगड़ते रहेंगे। यह भी तो हमारा ही विधान है। आज काम का आप में व्याप्त होना और आप द्वारा काम को भस्म किया जाना, यह दोनों ही कार्य आवश्यक थे। कामदेव के हृदय में अपनी मोहकता के पाश में जीव को बांधकर संभोग का विलक्षण सुख प्रदान करने का अहंकार उत्पन्न हो गया था। अतः काम को अपने अहंकार का दंड प्राप्त हो गया है, किंतु आपके हृदय में व्याप्त होकर उसने सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार भी किया है। हे आशुतोष, आप तो सती वियोग में समाधि लीन हो गए थे, इसलिए आपको त्रिभुवन की दशा का कोई ज्ञान ही नहीं है कि रसातल का स्वामी तारकासुर ब्रह्मा के वरदान के कारण अपने आप को अजर अमर और अजेय मानकर पूरी सृष्टि पर वज्राघात कर रहा है। देवगण निराश्रित हो गए हैं। ऋषि मुनिगण उसकी आज्ञा के बिना तपश्चर्या नहीं कर सकते। चराचर में चारों ओर अमंगल ही अमंगल व्याप्त हो गया है। रिद्धियां सिद्धियां भी निष्क्रिय हो गई हैं। हर ओर घोर विपन्नता का तांडव हो रहा है। पुण्य और धर्म, रिद्धि एवं सिद्धि आदि पाप और अधर्म के पर्वत तले दबकर त्राहि त्राहि कर रहे हैं। अतः हे नीलकंठ, अब तारकासुर की मृत्यु अवश्यंभावी हो गई है, किंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप पुत्र प्राप्ति न कर लें, क्योंकि विरंची ने तारकासुर को आपके पुत्र द्वारा ही मृत्यु पाने का वरदान प्रदान कर रखा है। आपकी भार्या देवी सती के भस्म होने का कारण भी आपके श्वशुर नहीं, अपितु यह दुष्टाति दुष्ट तारकासुर ही है। परम धर्माचारी दक्ष प्रजापति आप एवं अपनी पुत्री सती से अनन्य प्रेम करते थे। वे तो समस्त देवगणों में सर्वोपरि स्थान आपको प्रदान करते थे, किंतु परम दुष्ट तारकासुर ने आपके पुत्र के हाथों निश्चित अपनी मृत्यु से बचने के लिए पाप द्वारा षड्यंत्र रचकर छल पूर्वक देवी सती को अपने मार्ग के कंटक की भांति निकाल फेंका कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। किंतु हे शूलपाणी, सती शक्ति है, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती।
शक्ति कभी जलकर नष्ट नहीं होती। वह मुझ में समाहित हो पुनः शैलपुत्री उमा के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेकर आपको वरण करने हेतु अखंड तप में लीन है। पार्वती के साथ आपके परिणय के उपरांत आपका जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा। इसी निमित्त को पूर्ण करने के लिए देवराज इंद्र ने काम को आपके निकट भेजा था, ताकि आप समाधि भंग कर अपने कल्याणकारी कर्मों में संलग्न हो जाएं। अतः हे आशुतोष, आप कृपा करके अपनी संजीवनी द्वारा काम को पुनः जीवन प्रदान करें, क्योंकि काम के अभाव में पृथ्वी पर संपूर्ण प्रजनन क्रिया अवरुद्ध हो चुकी है। इसके घातक परिणाम होंगे। अतएव जीव जगत उद्धार हेतु आप पार्वती के साथ परिणय कर तारकासुर के वध का मार्ग भी प्रशस्त करें। सब कुछ जानकर भोलेनाथ ने तत्क्षण प्रसन्न हो काम को अनंग रूप में वृत्ति बना सृष्टि में व्याप्त कर दिया और जीव जगत कल्याण हेतु उमा के साथ पाणी ग्रहण की स्वीकृति भी प्रदान कर दी। एक शुभ मुहूर्त में हिमवान ने समस्त देवगणों, रुद्रगणों और सप्तर्षियों की उपस्थिति में अपनी पुत्री उमा का विवाह चंद्रशेखर शिव के साथ संपन्न कर दिया। हे वत्स, शिव और पार्वती के विवाह को संपन्न हुए 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी जब शिवपुत्र उत्पन्न होने का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुआ, तब मैंने सप्तर्षियों द्वारा शिवपुत्र हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। युद्ध के प्रति तारकासुर द्वारा स्वर्ग से निष्कासित देवताओं और जब तब यज्ञ हवन आदि से वंचित ऋषि मुनियों का उत्साह देखते ही बनता था। सर्वप्रथम तो समस्त ऋषि मुनियों और देवताओं ने विश्वकर्मा की सहायता प्राप्त कर परम सुंदर एवं भव्य यज्ञशाला का निर्माण करवाया। अलभ्य रत्नों और मणियों की वंदनवारों एवं तोरणों से यज्ञशाला को ऐसा सजाया मानो आकाश ने अपने सारे नक्षत्र उस यज्ञशाला पर न्यौछावर कर दिए हैं। प्राची की उषा तथा पश्चिम की संध्या ने अपनी स्वर्णिम एवं इंगूरी ध्वज पताकाएं अर्पित कर यज्ञशाला को अलौकिक सौंदर्य से मंडित कर दिया। पारिजात, कमल, रजनीगंधा, चंपा, चमेली आदि सुगंधित पुष्पों ने यज्ञशाला को अपने सौरभ से समृद्ध कर दिया। ऋषि मुनि एवं देवी देवताओं के श्वेत, रक्त, नीले, पीले भांति भांति के रंग बिरंगे परिधान यज्ञशाला की छवि को ऐसे सुशोभित कर रहे थे जैसे नंदन कानन में अगणित रंग बिरंगे अलौकिक पुष्प मुकलित होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। विधि पूर्वक यज्ञ का शुभारंभ हुआ। 10 दिशाएं वेदों की ऋचाओं से गुंजायमान हो उठी। ऋषियों द्वारा अरणि मंथन कर अग्नि उत्पन्न करने की क्रिया प्रारंभ हुई, किंतु सप्तर्षियों के अथक परिश्रम करने के उपरांत भी अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे थे। यद्यपि यज्ञ संपन्न करने वाले सप्तऋषि इतने तपोबली थे कि यदि वे फूंक भी मार देते तो अग्निदेव प्रकट हो जाते, परंतु यज्ञ के विधान के अनुसार काष्ठ खंडों के घर्षण द्वारा उत्पन्न अग्नि को ही यज्ञ हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। अपने घोर परिश्रम के पश्चात भी अग्नि प्रकट न होते देख सप्तर्षियों ने हताश होकर मेरी ओर दृष्टिपात किया। हे वत्स, अरणि द्वारा अग्नि प्रकट न होने का कारण भी वस्तुतः मैं ही थी। शिवपुत्र हेतु होने वाले पुत्रेष्ठ यज्ञ में शिव का योगदान न होना यज्ञ की मर्यादा भंग कर रहा था। अतः मैंने शिव की ओर उन्मुख हो किंचित मुस्कुराकर कटाक्ष पूर्वक कहा, हे आशुतोष, आप तो सभी को कल्याणकारी फल देने वाले भोलेनाथ हैं। फिर सृष्टि कल्याणरत इन सप्तर्षियों और देवताओं आदि को अपने तृतीय नेत्र से किंचित अग्नि अंश क्यों नहीं प्रदान कर देते? मेरा मंतव्य समझकर सदाशिव ने मुस्कुराते हुए निमिष मात्र को अपने तृतीय नेत्र की पलक उघार अपना अग्नि अंश उस पुत्रेष्ठ यज्ञ को प्रदान कर दिया। शिवाग्नि का प्रसाद पा सप्तर्षियों का उत्साह एवं उल्लास
चरम सीमा पर पहुंच गया। स्वाहा स्वाहा के तुमुल उच्चारण सहित यज्ञ में हवि प्रदान करते ऋषियों की वाणी चहुओर गूंजने लगी। सपत्नीक सप्तर्षियों के सांगोपांग यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव फल प्रदान करने हेतु साक्षात प्रकट हो गए। हे वत्स, यजमान बनी ऋषियों की पत्नियां अपूर्व सुंदरी थीं। उनके रूप लावण्य पर दृष्टि पड़ते ही अग्निदेव उन सभी पर मुग्ध हो उनसे प्रणय निवेदन कर बैठे। अग्निदेव के परम सुंदर रूप और तेज पर मोहित हो 6 ऋषियों की महापतिव्रता पत्नियां भी उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सहमत हो गईं। किंतु लोक लाजवश उन 6 ऋषि पत्नियों ने कृत्तिकाओं का छद्म रूप धारण कर अग्निदेव की अभिलाषा पूर्ण की। 6 ऋषि पत्नियों का वृतांत सुनने के पश्चात मैंने मां से अत्यंत विनम्र निवेदन करते हुए कहा, हे माता, आपके सानिध्य को पाकर मैं उस घट के सदृश हो गया हूं जो परम सुख और संतोष से पूर्ण होकर छलक रहा है। किंतु आपके कथामृत का न समझ में आने वाला रहस्य मेरी जैसे तुच्छ बुद्धि वाले मानव के लिए अगम्य बनकर एक ऐसी अतृप्त तृषा की भांति खटकने लगता है जैसे नेत्रों में हठात प्रविष्ट कोई रजकण खटकता है। अतः आप अपने आश्वासन के अनुसार इस कथामृत को किंचित अधिक सरल एवं सुबोध बनाकर कहें तो आपकी परम कृपा होगी। मेरे आशय को समझ मां अपने दोनों कर कमलों से मेरे शीश को दुलारते हुए कहने लगी, वत्स, मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ गई हूं कि जब 7 ऋषि पत्नियां यज्ञ में उपस्थित थीं तो कृत्तिकाएं 6 क्यों? तुम यही जानना चाहते हो ना? तो सुनो। यजमान के साथ साथ व्यासपीठ पर एक पुरोहित की भी आवश्यकता होती है। वशिष्ठ सपत्नीक व्यासपीठ पर विराजमान थे। अतः यजमान बनी अन्य 6 ऋषि पत्नियां ही यज्ञ फल की अधिकारिणी बनी थी। कृत्तिका बनी ऋषि पत्नियों ने अग्नि की आकांक्षा पूर्ण तो कर दी, किंतु अग्नि के तेज को धारण कर सकने में असमर्थ वे सब विकल हो मेरी शरण में आकर त्राहि त्राहि करती हुई कहने लगी, हे माता, हमारी रक्षा करो। न जाने किस मति भ्रम के कारण हमसे यह अधर्म हो गया है। पतिव्रत धर्म से च्युत होकर हम लोक निंदा की पात्र तो बनी ही, और अब हम इस अग्नि तेज को धारण करने में भी असमर्थ हैं। हे माता, यदि आप हमें इस अग्नि तेज और हमारे अपराध से हमें मुक्ति नहीं दिलाती तो हम सब यहीं आपके समक्ष आत्मदाह कर लेंगी। कृत्तिका बनी ऋषि पत्नियों का करुण विलाप सुनकर मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे कृत्तिकाओं, धैर्य धारण करो। तुम्हें आत्मदाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी ही प्रेरणा से सप्त ऋषियों ने शिवपुत्र प्राप्ति हेतु जो पुत्रेष्ट यज्ञ किया था उसका फल यही होना था। हे पुत्रियों, यद्यपि अधर्म तो हर अवस्था में अधर्म ही है, उसी से पाप की उत्पत्ति होती है, किंतु लोक कल्याण का कारण बनने वाला अधर्म पुण्य बन जाता है। तुम चिंता मुक्त हो मेरे वचनों का श्रवण करो। तुम्हें ज्ञात है, अनल अपने स्पर्श से अपवित्र वस्तु को भी पावन बना देता है। फिर तुम उसके संसर्ग में आकर अपवित्र कैसे हो सकती हो? तुम तो तारकासुर का वध करने वाले शिवपुत्र की जननी बन लोक मंगल का श्री गणेश करने जा रही हो। हे पुत्रियों, मुझे भली भांति ज्ञात था कि तुम सब शिवांश अग्नि को धारण करने में असमर्थ रहोगी, क्योंकि अग्नि ही अग्नि को धारण कर सकती है। अतः तुम अपने गर्भ में स्थित शिवांश को शिव की पटरानी पार्वती को सौंप दो। पूरी सृष्टि में उसे धारण करने की क्षमता मात्र पार्वती में ही है, और उनके द्वारा उत्पन्न शिवपुत्र ही मेरे विधान के अनुरूप तारकासुर का वध करेगा। मेरे धैर्य एवं संतोष प्रदान करने वाली वाणी सुन तनिक स्वस्थ हो कृत्तिकाओं ने सकुचाते हुए मुझसे कहा, हे माता, शिवपुत्र के लोभ में ही तो हम इस अधर्म की ओर प्रेरित हुई थी। अपना भ्रूण पार्वती को सौंपने के पश्चात हम शिवपुत्र की जननी बन
लोक मंगल कार्य का श्री गणेश कैसे कर पाएंगे? कृत्तिकाओं का प्रश्न सुनकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे कृत्तिकाओं, संसार में जन्म देने वाली माता की अपेक्षा लालन पालन करने वाली माता का स्थान अधिक श्रेष्ठ होता है। पार्वती शिव पुत्र को जन्म तो अवश्य देगी, किंतु उस पुत्र के पालन पोषण का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर होगा। अतः वह पार्वती पुत्र तुम्हें भी अपनी माता स्वीकार कर तुम्हारी ममता को तृप्त करेगा। पुत्रियों, आज तुम्हारे इस पावन कर्म से अति प्रसन्न हो मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करती हूं। तुम भविष्य में भी सृष्टि रचना में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली हो। आकाश में विद्यमान 27 नक्षत्रों में तुम कृत्तिका नक्षत्र के रूप में सदैव अग्रणी गिनी जाओगी और पृथ्वी पर नूतन वर्ष कार्तिक मास का शुभारंभ तुम्हारे ही प्रभाव द्वारा हुआ करेगा। यही नहीं, शिवाग्नि के अंश को धारण करने के कारण तुम सब इतनी पावन हो गई हो कि सदाशिव के अनेक गुण तुम में व्याप्त हो गए हैं। यह सर्वविदित है कि सदाशिव के मुस्कुराने से पृथ्वी पर वसंत खिल उठता है। ग्रीष्म की उष्णता उनके रोष के कारण उपजती है। उनकी करुणा वर्षा की फुहार के रूप में संसार को तृप्त करती है। शरद ऋतु तो उनके भाल चंद्र की ज्योत्सना है। शिशिर उनका स्वभाव है और हेमंत तो उनका पावन कल्याण कर्म है, जिसके द्वारा समस्त जीर्ण शीर्ण पद पदार्थ अपना पुरातन कलेवर त्याग नूतन निर्माण का घोष करते हैं। अतः आज के पश्चात तुम शिव गुणों से उत्पन्न 6 ऋतुओं की स्वामिनी बन अपने अपने प्रभाव एवं गुणों से शिव पुत्रों को सत्य का बोध कराते हुए उसका पालन पोषण करोगी। तत्पश्चात कृत्तिकाएं परम प्रसन्न हो पार्वती की खोज में निकल पड़ी। अब आगे की कथा अगले अंक में।